मिसाइलें दाग दी हैं और पूरा का पूरा शहर यानी कि आम लोग इसराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें जो सामने आई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के लोगों का एक नया लक्ष्य बन गया है। जी हाँ, इसराइल के लोगों ने एक नया लक्ष्य बना दिया है और वो लक्ष्य है नेतन्याहू को सत्ता से उखाड़ फेंकना। बिल्कुल सही सुना आपने। पूरी खबर क्या है आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सीरिया इस वक्त सबसे हिंसक हवाई हमले की चपेट में है। जी हाँ, सबसे हिंसक हवाई हमले की चपेट में। इसराइल ने सीरिया पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए हैं। गांव, शहर, फौजी ठिकाने सब कुछ तबाह करने की कोशिश में इसराइल लगा हुआ है। सीरिया में जो तस्वीरें सामने आई है बेहद भयानक तस्वीरें हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग गजा के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। वहीं कुछ सरकारें जुल्म का खुला समर्थन भी कर रही हैं, लेकिन अब चुप्पी टूट रही है। सड़कों पर गूंज रहा है इंसाफ का नारा और इसराइल को झुकाने की पूरी तैयारी है। बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। लाइक जरूर से कर दिया करिए दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। यमन की राजधानी सना की सड़कों पर एक बार फिर से लाखों लोग उमड़ पड़े हैं। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लग रहे हैं सड़कों पर कि गजा अकेला नहीं है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आपकी स्क्रीन पर। पहले आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह की भीड़ फिलिस्तीन के झंडे के साथ यमन की सड़कों पर सना, राजधानी सना में नजर आई। दोस्तों, सना ही नहीं, यमन के सादा और मरीब जैसे शहरों में भी हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। कहीं झंडे लहराए गए, कहीं बच्चों के साथ नारे लगाए गए। यमनियों ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि सच्चा समर्थन मिसाइलों और सड़कों दोनों से किया जाता है। यानी कि मिसाइलें भी दागी जाती है और सड़कों पर भी उतरा जाता है, क्योंकि एक तरफ आम लोग जहां सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हुती लड़ाकों ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है इसराइल पर। जी हाँ, मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें। यमन से हुई मिसाइल फायरिंग के बाद कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में हड़कंप मच गया है और इसराइल के कई हिस्सों में सायरन की आवाजें भी गूंज उठी है। यमनी सेना ने भी बड़ा ऐलान करते हुए ये बताया है कि उन्होंने इसराइल के हाइफा शहर में एक एयरबेस पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। सोचिए, जिस यमन को दुनिया कमजोर समझती है, वो अब इसराइल के सैन्य ठिकानों, सैन्य अड्डों को लगातार टारगेट कर रहा है, लगातार उस पर हमला कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने भी एक बार फिर यमन पर हवाई हमले किए हैं। मकसद साफ है, यमन को डराना और उसे फिलिस्तीन का समर्थन करने से रोकना, इसराइल पर हमला करने से रोकना। लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस हरकत को यमन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और तीखा विरोध दर्ज कराया है अपना। दोस्तों, इसराइल के खिलाफ और इसराइल का समर्थन करने वालों के खिलाफ हर रोज कोने कोने में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इस बार लोगों के गुस्से का शिकार बने हैं डेनमार्क के न्याय मंत्री पीटर हुमेलगार्ड। जी हाँ, दरअसल वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में भी बोल रहे हैं, लेकिन तभी कुछ बहादुर कार्यकर्ता मंच के बीच में पहुंच गए और विरोध करना शुरू कर दिया। इनका विरोध करना, उनका सीधा जो कार्यकर्ता थे, विरोध इसराइल के खिलाफ जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ, उनका सीधा यह आरोप था कि डेनमार्क सरकार इसराइल के साथ मिलकर गजा में हो रहे जनसंहार यानी कि जेनोसाइड का समर्थन कर रही है। किस तरह से विरोध किया गया न्याय मंत्री का, आप देखिए।
समर्थन दान देकर भी किया जा रहा है, सिर्फ प्रदर्शन से नहीं। तुर्की की एक नई दुल्हन ने अपनी शादी में मिले $40,000 के गहने, जी हाँ, $40,000 के गहने गजा के लोगों के लिए दान कर दिए। लोग कह रहे हैं कि वो असली रानी हैं जो गजा के लिए अपना सब कुछ दे सकती है। वहीं ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में एक फिलिस्तीनी कार्यकर्ता ने कोका कोला पीने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसने ये मांग की कि कोका कोला की जगह किसी लोकल प्रोडक्ट को सर्व किया जाए। आप जानते ही हैं कि इंसाफ पसंद लोग ऐसे ब्रांड्स का बहिष्कार कर रहे हैं जो गजा में चल रहे इस्राएली नरसंहार में शामिल कंपनियों का साथ दे रहे हैं। और इसी कड़ी में ये वीडियो सामने आया है जहां एयरवेज में एक फिलिस्तीन का समर्थन कार्यकर्ता जो था इंसाफ पसंद इंसान, उसने कोका कोला लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और लोकल प्रोडक्ट सर्व करने की सलाह दी। No, that's cola we boycott because we are Palestinians. Next time you should get British Airways to bring Gaza cola. Gaza cola. Okay. Can you do that? I mean, I can try. Whether it happens, I don't know. You try your best. And that's the only one you have, yeah? Okay, thank you. गजा के समर्थन के लिए कोई रोड पर उतर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है और कोई बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ बाहर नहीं, देश में भी हो रहा है, यानी इसराइल में भी हो रहा है। इसराइल के बहुत से लोग नेतन्याहू को सत्ता से निकालना अपना लक्ष्य मान रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बयान दिया कि हम कैदियों को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन हमारा असली लक्ष्य है जीत। लेकिन एक इसराइली कैदी मातान चेंकुकर की मां ने इस बयान का करारा जवाब दिया नेतन्याहू को और कहा कि हमारा असली लक्ष्य है नेतन्याहू को सत्ता से हटाना। यानी अब इसराइल के अंदर से भी विरोध की आवाजें उठ रही हैं और लगातार उठ रही हैं। मैंने कई आपको ऐसी घटनाएं दिखाई हैं। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। नेतन्याहू का हमला गजा के साथ तब सीरिया पर भी जारी है। इसराइल ने एक के बाद एक कई हवाई हमले कर डाले हैं सीरिया पर। गांव, शहर, फौजी ठिकाने सब कुछ तबाह करने की कोशिश में इसराइल लगा हुआ है सीरिया में। सबसे पहला जो धमाका हुआ वो सीरिया के हमा इलाके में हुआ जहां इसराइली लड़ाकू विमानों ने अचानक बम बरसा दिया। तस्वीरें देखिए, आसमान में जैसे आग बरसने लगी हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई। या रब्बी दखीलक, या रब्बी दखीलक, या रब्बी दखीलक, या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी डारा इलाके में तीसरा बड़ा हमला हुआ सीरिया की 175वीं फौजी रेजिमेंट के पास। ये साफ इशारा था कि अब सिर्फ आम लोग नहीं, सीरियाई फौज भी सीधे निशाने पर है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट कहती है ये कि सीरिया इस वक्त सबसे हिंसक हवाई हमले की चपेट में है। चारों तरफ धमाके की आवाजें हैं, आग के गुबार हैं और लोगों की चीख गूंज रही है लगातार जो इसराइल हमले कर रहा है दोस्तों उससे। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के बाली की। इंडोनेशिया का मशहूर टूरिस्ट आइलैंड बाली अचानक अंधेरे में डूब गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अंडर सी केबल में खराबी आ गई है और मुख्य पेमरोन सबस्टेशन की हाई वोल्टेज लाइन भी बंद हो गई है। इस वजह से पूरा आइलैंड में बिजली गायब हो गई है। लोग टॉर्च और आग की रोशनी में बैठे हैं, उसी पर खाना पका रहे हैं। दुकानें, बार और रेस्टोरेंट सब कुछ बंद है। यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट भी नहीं चल रही है। ज्यादातर घरों में पानी तक नहीं आ रहा है। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया से ये खबर सामने आई है, ये जानकारी मिली है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके ही जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।